वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुमार आत्रेय, छंद तिष्ठु और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है बंधन मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनश्चिच्छेपन्निदितं सहस्राद्योपादमुञ्चो अशमिष्टहिषः एवास्मदग्ने विममुग्धिपाशान् होतश्चिकित्वा इहतो निषद्य। इस 7वें मंत्र में दो तथ्य प्रतिपादित हैं। शुनः शेप यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाए तो वे अजीगर्त ऋषि के पुत्र थे और उन्हें यूप में बांधा गया था बलिदान हेतु। तो यह तो एक अर्थ है जिसको मीमांसक लोग करते हैं, और क्योंकि जो सायण थे वे मीमांसक थे, इसलिए उन्होंने शुनाशेप के पौराणिक प्रसंग को विशेष स्थान दिया है। तो हम दोनों अर्थों को जान लें। एक तो शुनाशेप एक ऋषि थे, वेद मंत्र ऋषि थे, वेद मंत्र दृष्टा ऋषि थे। तो उनके विषय में पुराणों में कथन आया है और वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी यह चर्चा है कि शुनाशेप जो थे वो अजीगर्त ऋषि के पुत्र थे और अजीगर्त ऋषि के 3 पुत्र थे, शुनह लांगूल, शुनाशेप और शुनक। तो राजा हरिश्चंद्र को वरुण के शाप से जलोदर रोग हो गया था। तो लोगों ने सुझाया यदि यज्ञ में मानव बलि दी जाए तो इस रोग से मुक्ति हो सकती है, वरुण देव की प्रार्थना करके, उनको अर्पित करके। तो राजा के मंत्री आदि गए और ऋषि अजयगढ़ से कहा कि हमें आप अपने एक पुत्र को दे दीजिए, जो चाहिए वो दक्षिणा ले लीजिए। सारे तथ्य को बताया। तो ऐसा कहा जाता है कि पिता को जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो अधिक प्रिय होता है और माता को छोटा पुत्र प्रिय होता है, जो सबसे छोटा होता है। कुछ नेचर में ऐसा है। तो पिता ने शुनह लांगूल को कहा कि भाई इसको तो मैं नहीं दूंगा। माता ने कहा शुनक मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो अंत में शुनाशेप ने कहा भाई मैं ही बचा हूँ, मुझे दे दो। तो शुनाशेप को राजा हरिश्चंद्र ने खरीद लिया। उन्हें यज्ञस्तंभ में जैसे पशुओं को बांधा जाता है वैसे जकड़ कर बांधा गया। तब वो बड़े कातर हो गए और उन्होंने विश्वामित्र ऋषि की ओर करुणाभरी दृष्टि से देखा। विश्वामित्र ने सहायता की और वरुण देव को प्रसन्न किया गया, जिससे बिना बलिदान हुए ही उन्हें पाश से विमुक्त कर दिया गया। राजा रोग मुक्त हो गए। तो यह
एक पौराणिक कथन है, वाल्मीकि रामायण में भी बालकांड में इसकी चर्चा है, किंतु यह उतना सटीक नहीं लगता है, क्योंकि एक तो यज्ञ को अध्वर कहा गया है। अध्वर का अर्थ हुआ कि जहाँ हिंसा न हो वह अध्वर है। अध्वर यज्ञ का पर्याय बनकर आया है और प्रायः यह शब्द मंत्रों में देखा जाता है, अध्वर शब्द। तो ये तो ऋषिपुत्र थे, जब किसी भी प्रकार की हिंसा न हो ऐसा विधान है, तो फिर मनुष्य और मनुष्यों में ऋषिपुत्र की हत्या की संगति कुछ बैठती नहीं है। और इस मंत्र में माया मोह के बंधनों से छूटने की प्रार्थना भी अंत में है, उसी सिलसिले में। तो इसलिए यह अर्थ बहुत सटीक नहीं बैठता है। हमारे यहाँ यह प्रथा थी कि नाम जो रखा जाता था वो गुण के हिसाब से रखा जाता था। तो अब शुनह का अर्थ होता है सुख। कोश में देखने पर पता चला कि शुनह का अर्थ है सुख और शेप का अर्थ है सोने वाला। तो सुख से सोने वाला जो हो वह शुनह शेप है। तो अब जब बंधन से मुक्त की प्रार्थना है तो तात्पर्य या संगत यही बैठती है कि वह जीव जो माया मोह के सुख में पड़ा हुआ ऐशो आराम की जिंदगी में सो रहा था, बिता रहा था, जो सुख की नींद यानी विषय भोग के आनंद में पड़ा हुआ उसी में मग्न था, सो रहा था, अज्ञान से लिपटा था, और उसे बंधन मुक्त कराया आचार्यों ने, गुरुओं ने अपने उपदेशों से। तो यह बात अधिक बैठते हैं, क्योंकि शुनह माने सुख भी है कोश में और शेप माने सोने वाला। वैसे शुनह शेप का यह भी अर्थ होता है कि शुनह माने कुत्ता भी होता है और शेप माने लिंग, तो कुत्ते की लिंग। तो ये बात थोड़ा बहुत मतलब मज़े की बात नहीं लगती, बहुत ठीक नहीं लगती है। तो हमें चाहिए कि हम जो अज्ञान मोह माया की निद्रा में सो रहा अचेत जीव है, वो किसी आचार्य के उपदेश से सचेत हुआ, ज्ञान की दशा में आया, अज्ञान की निद्रा से मुक्त हुआ, मोह माया से मुक्त हुआ, बंधनों से मुक्त हुआ, तो इस आशय का अर्थ ज़्यादा उपयुक्त समझ पड़ता है। तो कुछ आप सब भी निर्णय करें। मैंने दोनों प्रकार के अर्थों की संक्षिप्त भूमिका दे दी। अब शब्दार्थ को ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। निदितम चित शुनः शेपम, वह शुनः शेप जो कि निदितम माने विधिवत अच्छी तरह से बंधा हुआ था। कहाँ? सहस्रात यूपात, यूप में। यूप कहते हैं यज्ञ का स्तंभ, यूप कहते हैं यज्ञ स्तंभ। कई यज्ञ स्तंभ गड़े होते थे, जैसा यज्ञ होता था, बड़े ऊंचे होते थे, बड़े सजाए जाते थे, और उसमें जो बलि किए जाने वाला पशु था वो बांधा जाता था, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन जब हम इसका अध्यात्म परक अर्थ लेंगे तो ये होगा कि माया मोह के या अज्ञान के यूप में
माया मोह के बंधनों में सहस्रात माने हजारों प्रकार से बंधे हुए जीव को लेंगे। सुनाशेप के अर्थ में तो ये हुआ कि यूप में हजारों प्रकार के बंधनों से बंधे हुए सुनाशेप ऋषि को, तो हे अग्निदेव, सह अशमिष्ट उस बद्ध जीव ने या उस बद्ध ऋषि कुमार सुनाशेप ने तुम्हारी प्रार्थना की, तुम्हारे शरण में गया और परिणाम यह हुआ कि सहस्रात यूपात, यूपात माने यूप से, जहाँ वो हजारों प्रकार के बंधनों से बंधा था, अर्थात हजारों प्रकार के माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ था, वो सुख से सोने वाले, माया मोह के निद्रा में पड़े रहने वाले, क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मोह निशा सब सोवनिहारा, सब अज्ञान के माया मोह के नींद में सोते रहते हैं, देखें सपन अनेक प्रकारा, तरह तरह के ख्वाब देखते रहते हैं। तो सपने होय भिखारिन रंक नाकपति होय, जागे हानन लाभ कशिम प्रपंच जे जोई। तो स्वप्न तो स्वप्न है, उसका कोई आधार नहीं होता है। तो इस प्रकार से वह जीव जो कि हजारों माया मोह के बंधनों में, विकारों के बंधनों में जकड़ा हुआ था, उसको यूप से यानी उस बंधन वाले स्थान से मुक्त कराया। हे अग्निदेव, तुमने, अग्नि देवता हैं, वे ज्ञान के, ज्वलित ज्ञान के प्रतीक हैं, और हे अग्नि देवता, तुम्हारी उपासना से वह जीव माया मोह से मुक्त हो गया। उधर ले तो जैसा कहा गया है, हम उस सुनाशेप को जो बांधा गया था उसको मुक्त कराया। जब उसने हे अग्निदेव तुम्हारी प्रार्थना की तो अमुंचा माने छुड़ाया, मुक्त कराया। एवं माने इसी प्रकार से, वैसे ही होता है चिकित्वा, हम जो होता है यानी यज्ञ कर्म करने कराने वाले हैं, वे चिकित्वा ज्ञानी अग्निदेव। चिकित्व कहते हैं, कित कहते हैं ज्ञान को, चिकित्वा माने ज्ञानी। हम उस होता माने देवों को आवाहित करने वाले ज्ञानी अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। होता चिकित्वु, होता माने देवों के आवाहक, और चिकित्व माने ज्ञानी अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि इह निषद्य, वो इह माने यहाँ, इस यज्ञ भूमि पर, निषद्य माने बैठकर, अस्मात् पाषाण विमुग्धि, हमारे बंधनों को मुक्त करें, हमें बंधनों से छुड़ावें। तो सीधा से अर्थ हुआ एक प्रकार से कि हे अग्निदेव, जैसे तुम्हारी प्रार्थना ऋषि कुमार जो है सुनाशेप उसने की थी, और वो पाश में, यूप में हजारों प्रकार से बांधा गया था जकड़ करके, तुमने उससे मुक्त किया प्रसन्न होकर के प्रार्थना से। वैसे हमको भी मुक्त करो। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो और देव शक्तियों के आवाहक हो। तो अब इस प्रकार से उधर का अर्थ होगा, इधर हुआ कि मैं जीव जो हूँ वो नाना प्रकार के माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ, और
तुमने जैसे पूर्व काल में जो जीव अज्ञान की निद्रा में महा मोह माया में जकड़ा हुआ सो रहा था, जैसे उसने तुम्हारी कृपा से और सत्संगत से महामोह माया के जाल से छुट्टी प्राप्त की थी, मुक्ति प्राप्त किया था, वैसे तुम हमें भी सहस्रों माया मोह के बंधनों से मुक्त करो और हमारा कल्याण करो। तो इस प्रकार से दोनों अर्थों को हमने अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की, लेकिन मेरे विचार से यह माया मोह से बंधे हुए जीव को ही शुनाक्षेप कहा जाना चाहिए, क्योंकि शुनाक्षेप का अर्थ हुआ जो सुख से सो रहा हो, यानी जो अज्ञान की मोह माया की निद्रा में सो रहा हो और तरह तरह के कुचेष्टाओं वासनाओं के बंधन में जकड़ा हुआ हो। उसने किसी ज्ञानी गुरु से शिक्षा पाकर तुम्हारी प्रार्थना की और तुमने जैसे उसको मुक्त कराया, वैसे अब हमें भी मुक्त कराओ। तो यह अर्थ मेरे विचार से ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि यज्ञ को अध्वर कहा गया है जिसमें हिंसा न हो। तो फिर अब ऋषि कुमार का खंभे में बांधा जाना, इसलिए कि बलि चढ़ा दिया जाए उसकी, और एक राजा अपने रोग से मुक्त हो जाए, ये बात उतनी सटीक नहीं बैठती है। तो हे अग्निदेव, शुनाक्षेप ऋषि ने तुम्हारी स्तुति की थी, उन्हें तुमने सहस्रों युग के बंधनों से मुक्त किया था, वैसे ही हे देवों को बुलाकर यज्ञ में लाने वाले ज्ञानी अग्निदेव, यहाँ इस यज्ञ में आओ, विराजमान हो जाओ और हमें भी बंधनों से मुक्त करो। तो चूँकि बंधन से मुक्त करने का मतलब जो प्रार्थना करने वाला है वो बंधन में कहीं यूप में तो बंधा नहीं हुआ है पशु की तरह। तो जब माया मोह के बंधन से मुक्त करने की बात कही जा रही है, तो शुनाक्षेप के उस ऋषि कुमार के वृत्तांत से ना लेकर के जब सुख से सोने वाले यानी माया मोह में बड़े आराम से चैन मान करके सोने वाले उस अज्ञानी जीव के प्रति है, जो कि अग्निदेव की कृपा से और प्रार्थना से, क्योंकि अग्निदेव जो हैं वो ऋग्वेद के प्रमुख देव हैं, चेतना के देव हैं, प्रकाश के देव हैं। उनकी कृपा से उसमें ज्ञान का विस्तार हुआ और अज्ञान से वो मुक्त हो गया और चैतन्य हो गया, तथा वो एक बद्ध जीव से मुक्त जीव हो गया। तो यूपबद्ध ऋषि शुनाक्षेप ने स्तुति तुम्हें सुनाया, थे सहस्र यूपों के बंधन उनसे मुक्त कराया, वैसे ही है देवावाहक अग्नि देवता ज्ञानी, यहाँ बैठ बंधन से हमको मुक्त कराओ स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुमार आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि को प्रसन्न करने हेतु अग्नि उपासना का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋणीयमानो अपहिमदय्ये प्रमे देवानामृतपा उवाच इन्द्रो विद्वान् अनुहित्वा जजक्षते नाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम्। इस 8वें मंत्र में यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि अग्नि उपासना से दूर हुए साधक को
इंद्र ने उपदेश दिया कि वह अग्नि की उपासना करे, तो अज्ञान के विनाश के लिए, कल्याण के लिए मैं इंद्र से प्रेरित होकर के, हे अग्नि देवता, आपकी उपासना में उपस्थित हो गया हूँ, आप हमें कष्टों से विमुक्त करें। तो इंद्र तो देवराज इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, परब्रह्म परमेश्वर के लिए भी है, लेकिन सिद्धांतालंकार जी ने, आज समाज के जो एक श्रेष्ठ उपदेशक हैं, उन्होंने इंद्र का अर्थ आचार्य से यहाँ किया है कि आचार्य ने मुझको उपदेश किया कि तुम अग्नि सेवा से विरत हो रहे हो, अग्नि उपासना करो। और उस नेक सलाह और उपदेश से प्रेरित मैं, हे अग्निदेव, तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारी उपासना में जीवन बिताना चाहता हूँ। तो मेरे विचार से अगर इंद्र का अर्थ आत्मा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि श्रुति ग्रंथों में आत्मा व इंद्र ऐसा कहा भी गया है। तो जब आत्मज्ञान होता, आत्मबोध होता है, तो वही सबसे बड़ा पथ निर्देशक होता है। क्योंकि ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। तो आत्मबोध है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा गुरु है। तो जीव जो है वो प्रपंचों में पढ़कर कभी कभी पथ से विचलित हो जाता है, कभी फिर उसे ज्ञान हो जाता है, फिर वह सत्य पथ पर आ जाता है। इस बात को गोस्वामी जी ने भी एक स्थान पर कहा है कि उपजहि बिनसहि ज्ञान जिम पाई, सुसंग कुसंग। तो सत्संगत में ज्ञान जो है वह उत्पन्न हो जाता है उद्धार करने के लिए, और कुसंगत में वह अज्ञान में फिर लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा भी इंद्र है, प्राण भी इंद्र है, और उसी से इंद्रिय शब्द भी बना है, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा रहता है या प्राण शक्ति रहती है तभी तक तो शरीर में इंद्रियां कार्य करती हैं, नहीं तो नेत्र कैसे भी दूर तक देख लेने वाले न हो, सूक्ष्मदर्शी क्यों न हो, कर्ण कितने ही सक्रिय क्यों न हो, सारी इंद्रियां इंद्र के अर्थात आत्मा के ही अधीन हैं। तो इस तरह से हम यदि आत्मचेतना से जोड़ करके अर्थ करें तो अधिक उपयुक्त होगा। तो व्रतपाह देवा नाम इंद्र में उवाच। व्रतपाह माने व्रतों के पालन करने वाले देवों के राजा इंद्र ने मुझसे कहा, अथवा वह साधक जिसकी जागृत आत्मा ने संयम नियम व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया, उसने यह संकेत दिया, यह उपदेश दिया, यह आदेश दिया कि मैं अग्नि उपासना में फिर से संलग्न हो जाऊं। तो इस प्रकार से व्रत के पालन से सचेत सजग हुए आत्म तत्व ने मुझे सुझाया कि मैं अग्नि की उपासना में शैथिल्य त्याग करके पुनः उसमें सजग होकर संलग्न हो जाऊं। तो हृणीयमानः, इस प्रकार से मैं उनसे प्रेरित होकर के तुम्हारे पास आया हूँ, जो कि हृणीयमानः माने रुष्ट होकर
मुझसे दूर चले गए थे अग्निदेव तुम, ऐसे तुम्हारे पास मैं सजग होकर के आया हूँ। हृणीयमानः मत आप आइए, यानी हे अग्निदेव तुम हमारी विमुखता से रुष्ट होकर मुझसे दूर चले गए थे, तो जब मैंने तुम्हारी उपासना छोड़ दी तो तुम्हारी कृपा छाया से वंचित हो गया था। ऐसी परिस्थिति में तुम मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन अब मैं विद्वान चचक्ष, विद्वान इंद्र के अथवा जागृत आत्मा के आदेशों का पालन करता हुआ तुम्हारे पास आ गया हूँ, यानी शरणागत हो गया हूँ। हे अग्निदेव मैं तुम्हारे पूजन को, उपासन को पुनः कटिबद्ध हो गया हूँ। तेन अनुशिष्ट, उस इंद्र द्वारा अथवा उस चैतन्य आत्मा द्वारा मैं अनुशिष्ट हो गया हूँ, माने उसके कहने पर, उसके द्वारा अनुशासित होने पर, उसकी आज्ञा को, उसके अनुशासन को मान करके मैं तुम्हारे निकट फिर से आ गया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी आराधना में पुनः लीन होना चाहता हूँ। तो यहाँ अग्नि को संबोधित करके कहा जा रहा है, लेकिन वह देवता जो प्रकाशक है कोई भी हो सकता है, उपास्य अपने अलग अलग होते हैं। तो यानी उपासक जो था वो किन्हीं कारणों से अपने उपास्य से दूर चला गया था, विमुख हो गया था। तो जो उपास्य है, उपास्य देव है, वो भी उससे दूर हो गया था। पुनः किसी ज्ञानी आचार्य ने अथवा चैतन्य आत्म तत्व ने जग कर अनुभव किया कि उसने कुछ चूक की है और अनुदिष्ट किया कि पुनः अग्नि उपासन में अथवा पुनः अपने अभीष्ट या उपास्य देव के शरण में जाओ और उपासना करो। इसलिए हे अग्निदेव मैं पुनः तुम्हारे शरण में आया हूँ। तुम्हारा उपासक बनने हेतु मैं कटिबद्ध हो गया हूँ और अब मैं सतत तुम्हारी उपासना करूँगा। तो सच तो है अग्निदेव परमात्मा रूप हैं, प्रकाशक देवता हैं, और अग्नि देव की कृपा तो हमारे शरीर में चारों ओर से है। वो प्राणाग्नि चेतना बन करके, प्रकाश बन करके, नेत्र की ज्योति बन करके, इंद्रियों में चेतना बन करके, ऊर्जा बन करके, शक्ति बन करके हमारे शरीर में सदैव विद्यमान रहते हैं। हम अग्नि की उपेक्षा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उनकी ओर, तो परिणाम यह होता है कि हम समय से पहले ही आँखों की ज्योति खो बैठते हैं, शक्ति खो बैठते हैं, रोग शोक से ग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए कोई ज्ञानी व्यक्ति या आत्म तत्व अगर यह आदेश देता है कि तुम पुनः अग्नि की उपासना करो, उस परम चेतन परमात्मा की अथवा उस स्वयं भौतिक रूप में अग्नि के ही उपासना का ध्यान रखो, उसे जागृत करो, उसे सशक्त करो, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से मैं कल्याणकामी जो किन्हीं कारणों से कुछ दूर तुमसे चला गया था और तुम्हें भूल गया था, वह अब फिर तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारा उपासक बन गया हूँ। तो व्रतों के पालक देवों के राजा इंद्र ने मुझसे कहा, हे अग्निदेव तुम मुझसे रुष्ट हो गए हो, यानी उस इंद्रदेव की सलाह से मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास और तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे अग्निदेव तुम मुझसे रुष्ट हो गए हो और दूर चले गए हो। विद्वान इंद्र ने तुम्हें देखा है, उनसे मैं अनुदिष्ट हो गया हूँ। उनके आदेश के अनुसार मैं तुम्हारे समक्ष पुनः तुम्हारी भक्ति हेतु आ गया हूँ और अब मुझे शरण में लो। तो व्रत के पालक इंद्रदेव ने मुझसे यही बताया, मुझसे रुष्ट दूर आए हो यह रहस्य समझाया। देखा तुम्हें सुधी सुरेंद्र ने श्रवण अवगत मुझे कराया, उनसे प्रेरित पास तुम्हारे अग्निदेव में आया। तो इस प्रकार से अग्नि सेवा से विलग हुए को आत्मस्थ ज्ञान ने अथवा चैतन्य आत्मा ने प्रेरित किया कि पुनः
उस उपास्य की उपासना करो, अथवा किसी आचार्य ने प्रेरित किया। और वही है जैसा कहा गया है कि यदि सवेरे का भटका हुआ शाम तक घर पहुंच जाए तो भटका नहीं कहा जाता है। तो इसलिए मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूं और तुम्हारी भक्ति और आराधना में पुनः लीन हो गया हूं। आप मुझे शरणागत को अपने शरण में लेकर के हमें अपनाओ। तो व्रत के पालक इंद्रदेव ने मुझसे यही बताया, मुझसे रुष्ट दूर आए हो यह रहस्य समझाया। देखा तुम्हें सुधी सुरेंद्र ने अवगत मुझे कराया, उनसे प्रेरित पास तुम्हारे अग्निदेव में आया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुमार आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्नि का रक्षक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वान् प्रादेवीर्मायाः सहते दुरे भाष्यसेते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे। इस 9वें मंत्र में अग्निदेव का प्रकाशक रूप, रोगनाशक रूप और आध्यात्म परक रूप, इन सब का चित्रण मिलता है। सभी अर्थ संकेतित हैं। तो अग्नि से प्रकाश पाने की, अज्ञान विनाश की, आरोग्य पूर्ण जीवन की और अध्यात्म परक दृष्टिकोण की प्रार्थना है। इन सभी अर्थों से समन्वित यह मंत्र है। तो अग्नि ही, हे अग्रगण्य देवता। अग्नि का अर्थ होता है कि जो हित में सबसे आगे रहे। तो अग्नि तो हित में आगे रहता ही है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं तो अग्नि की शरण में जाते हैं, पहले उनको जलाते हैं, तब अपने घर में प्रवेश करते हैं। प्रकाश करके ही हम कहीं अंधकार से भरे घर में या स्थान में प्रवेश करते हैं। तो अब प्रकाश से अर्थ अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, जैसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, असदो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। तो अमरत्व की ओर जाने की प्रार्थना है। और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रार्थना है। असत से सत्य की ओर जाने की प्रार्थना है। तो प्रकाश है। प्रकाश तो एक चर्म चक्षुओं के लिए आता है, जबकि अंधकार से भरे हुए स्थान पर हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमारा सामान्य जीवन चलता है। अज्ञान एक प्रकार का अंधकार है जिससे मनुष्य के जीवन की प्रगति रुक जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो ये सब चाहे अध्यात्म चेतना रूपी अग्नि हो, अज्ञान को हटाने वाली अग्नि हो, चेतना हो, अथवा भौतिक चाक्षुष शक्ति को विनष्ट करने वाला अंधकार का घटाटोप हो, तो सर्वत अग्नि की आवश्यकता है। तो अग्नि प्रेरक देवता है, ऊर्जा प्रद देवता हैं, शक्ति प्रद देवता हैं और साथ साथ अंधकार विनाशक हैं। अंधकार दो प्रकार का है, एक तो भौतिक अंधकार है और माया मोहजन्य अंधकार है। तो इन सबसे मुक्ति अग्नि की उपासना से मिलती है, इस तथ्य को प्रकाशित किया गया है। तो अग्नि ही, हे अग्नि देवता, हित में आगे रहने वाले देव, बृहता ज्योतिषा विभाति, तुम महान ज्योति माने तेज से प्रकाशित होते हो, ज्योतिपुंज हो। महित्वा
अपने महिमा से, अपने सामर्थ्य से विश्वानि आविः कुरुते, सभी पदार्थों को प्रकट करते हो। विश्वानि माने समस्त, आविः माने पदार्थ, वस्तुएं, और प्रकट करना, आविः कुरुते माने प्रकट करते हो। तो विश्वानि आविः कुरुते, सभी पदार्थों को जो अंधकार में लिप्त होते हैं, डूबे होते हैं, अदृश्य होते हैं, उनको तुम प्रकट कर देते हो। दुरेवाह अदेवीह माया प्रसहते, दुरेवाह माने दुखदाई, अदेवीह माने जो आसुरी माया है, आच्छादन है, उसको तुम प्रसहते माने वरवश नष्ट कर देते हो। रक्षसे विनिक्षे श्रृंगे विशीते, रक्षसे माने राक्षसी, विनिक्षे माने विनाशक, श्रृंगे माने सींगों से, शिशीते माने तुम तीव्र करके उनको विनष्ट कर देते हो। मतलब हुआ कि जैसे कोई अपने सींगों से, कोई पशु बलिष्ठ अपने अवरोध को दूर करता है, वैसे हे अग्निदेव तुम रक्षसे माने राक्षसों से, राक्षस कौन हैं? जो कृमि आदि हैं, रोग के कीट हैं, वायरसेस हैं, उनको तुम अपने श्रृंगे माने तो आग की सींग क्या होगी? ज्वाला। तुम अपने ज्वाला रूपी सींगों से उसको दूर कर देते हो। यह जो है वो यज्ञाग्नि के विषय में कहा गया है। यज्ञ वेदी में जो अग्नि जलता है, जो लपटें उठती हैं, वही उसकी सींगें हैं। और जो राक्षस कौन है? जो चारों ओर छाए हुए भयंकर अदम्य कृमि हैं। जैसे आजकल बहुत दिनों से हम लोग या पूरा संसार कोरोना से पीड़ित है, कोई एटम बम, कोई मिसाइल नहीं काज कर पा रही है, सब धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं लाखों की संख्या में रोज़। तो उसको दूर कौन कर सकता है? अग्निदेव। अग्निदेव अपने ज्वाला से, और उस ज्वाला से जो कि हवन कुंड से निकलती है, उसके औषधीय विनाशक तत्व से ये सारे जो असुर समूह हैं कृमि के, ये विनष्ट हो जाते हैं। तो इसी बात को आलंकारिक शैली में कहा जा रहा है कि हे यज्ञाग्नि, हे वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव, तुम अपने सींगों से, यानी अपने ज्वाला रूपी सींगों द्वारा रक्षसे, इन राक्षस रूपी कृमियों को, रोग कृमियों को विनिक्षे माने नष्ट कर देते हो। और तदर्थ तुम अपनी ज्वाला श्रृंगों को तीक्ष्ण करते रहते हो। यज्ञ वेदी में तुम अधिक तीव्रतम होते जाते हो, और तुम्हारे इस औषधीय गुण के कारण जितने असुर रूप ये सब कृमि हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी ये शक्ति अपरंपार है। यह अग्नि देव महान तेज से प्रकाशित होते हैं यज्ञ वेदी में। अपने सामर्थ्य से ये एक ओर सभी पदार्थों को प्रकट करते हैं, दृष्टि गोचर कर देते हैं, दिखाने में सामर्थ्य प्रकट करते हैं। और जो दुखदायी असुर रूप, राक्षस रूप कृमि जाल, वायरसेस फैले हुए हैं, उनको वे अपनी शक्ति से विनष्ट कर देते हैं और अपने ज्वाला रूपी सींगों को लपलपाते हैं, चमकाते हैं, और उसके प्रहार से आसुरी शक्तियों को, कीटों को, कृमियों को, वायरसेस को विनष्ट करते चलते हैं। तो इसमें अग्निदेव के प्रकाशक रूप और जो यज्ञाग्नि होती है, उसमें आहुति से निकले हुए औषधीय तत्वों की झार से के प्रभाव से जो कृमि हैं, जो बड़े भयंकर हैं, दिखाई नहीं पड़ते, जिनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है, उनको ये अग्निदेव अपने प्रभाव से, अपने ज्वाला श्रृंगों से विनष्ट करते चलते हैं। इसलिए ऐसे अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमें प्रकाशित करें, एक ओर हमारे जीवन में छाए हुए अंधकार को नष्ट करें, और दूसरी ओर जो वातावरण में परम शक्तिशाली और असुर रूप कृमि हैं, वायरसेस हैं,
उनको विनष्ट करें और अपनी ज्वाला श्रृंगों को लपलपा करके उनको खदेड़ दें, भगा दें, विनष्ट कर दें। तीक्ष्ण तेज से अग्नि अतुल आलोक बिछाता, तीक्ष्ण तेज से अग्नि अतुल आलोक बिछाता, तम में लुप्त पदार्थ तेज बल से प्रकटाता, दुखदायी असुरों की माया नष्ट कराता, असुर विनाशक ज्वाला दंतों को चमकाता, उन्हें विनष्ट करने के हेतु अपने ज्वाला सींगों को है चलाता। तो अग्नि से राक्षस रूपी रोग कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन हवन करने का संकेत इस मंत्र में छिपा हुआ है। ऋषि चाह रहा है कि मनुष्य यदि इन भयंकर शत्रुओं से मुक्ति चाहता है, अंधकार से मुक्ति चाहता है और इन कृमि वृंद से, इनके अदृश्य प्रहार से और भयंकर प्रहार से मुक्ति चाहता है, तो यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित करे और इस प्रकार से एक रोग शोक मुक्त जीवन की भूमिका तैयार करे। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुमार आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है आसुरी शक्तियों के विनाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्वानासो दिविषन् त्वग्ने स्तिग्माजधा रक्षसे हन्तमाको मदे चिदस्य प्ररुजन्ति भामानवरन्ते परिबाधो अदेवी। इस 10वें मंत्र में पिछले मंत्र की भांति अग्निदेव की कृमिनाशक या कृमि संहारक शक्ति का कथन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि यह देख चुका था अपने ज्ञान दृष्टि से कि ये कृमि बड़े प्रबल हैं और आगे ये बड़ा हाहाकार मचावेंगे, जैसा हम देख रहे हैं वर्तमान युग में। तो इन अग्निदेव से वो बार बार प्रार्थना करता है कि मानवता के सबसे बड़े शत्रु जो अदृश्य हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते, कि उनसे संघर्ष किया जाए। उनसे बचाने में सक्षम आप ही हैं। तो यह तो प्रार्थना रूप में कहा जा रहा है, लेकिन संदेश रूप में यह है कि मनुष्य जो है वह यज्ञ क्रिया को न छोड़े, यानी यज्ञ कर्म निरंतर करता रहे, ताकि उन वायरसेस या रोग कृमियों को जिनके की नाश के लिए कोई अस्त्र नहीं बन पाया है, वे यज्ञाग्नि के उपासना से, हव्यों से निकलने वाले उन तत्वों से जो कि उन कृमि रूपी राक्षसों के संहारक हो जाते हैं, उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं, उनसे मानव मुक्ति पा सके और उनके प्रकोप से वह सुरक्षित रह सके। तो इसलिए इन मंत्रों को हमें विशिष्ट प्रयोजन से देखना चाहिए और हमें तरह तरह के इन रोगों के प्रहार से बचने के लिए फिर जो यह वैदिक युगीन जो अग्नि उपासना की और अग्नि में आहुति डालने की प्रक्रिया है, उसको प्रारंभ करना चाहिए। यह जो यज्ञीय जीवन की एक प्रकार से समाप्ति सी हो रही है, हवन आदि क्रियाएं लगभग लुप्त सी हो रही हैं। जो लोग हवन कर रहे हैं अग्नि के माध्यम से, वो पेट्रोलियम को जला करके कर रहे हैं, जो कि उन रोग कीटों के लिए एक प्रोत्साहन है, एक बढ़ावा है, एक उनके लिए भोजन है, एक उपयुक्त वातावरण है। तो उसी की हम वृद्धि कर रहे हैं। तो यह मंत्र चिता रहा है, भविष्य दृष्टा से बता रहा है
कि आप जो है वो अग्नि क्रिया वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर उसमें आहुतियाँ डालो, ताकि ये जो मानवता के अदृश्य किंतु प्रबलतम शत्रु हैं इनका विनाश हो सके। तो इसको बार बार दोहरा रहा है ऋषि, इसलिए कि यह अनिवार्य है। वो समझ चुका था कि एक युग ऐसा आएगा जबकि यह एटम बनाने वाला मानव अपने एटम बम और समस्त प्रहारक शक्तियों के होते हुए भी हार जाएगा, घुटने टेक देगा इन कृमियों के प्रहार से। तो इसलिए उसने यह बार बार निवेदन किया है, आग्रह किया है अथवा आदेश दिया है कि यज्ञ जीवन पुनः प्रारंभ हो। तो अग्नेः तिग्मायुधाः स्वनासाः, हे अग्निदेव तुम्हारी जो ये स्वनासाः माने स्वन कहते हैं शब्द को, स्वनासाः माने शब्दकारी, लपटे हैं। यानी जब वेदी में अग्नि प्रज्वलित होता है तो चिटचिट करके एक या धू करके एक ध्वनि भी निकलती है, इसीलिए उसको स्वनासाः कहा गया। स्वन माने शब्द, शब्दकारी। तो हे अग्निदेव तुम्हारी शब्दकारी जो ध्वनियाँ हैं और जो लपटें हैं वही तिग्म आयुधा, तिग्म कहते हैं तेज, आयुध कहते हैं अस्त्र को, वही तुम्हारे तेज अस्त्र हैं जिससे तुम उन अदृश्य कृम शक्तियों पर प्रहार करते हो। तो राक्षसे हंतवे, राक्षसों को मारने के लिए। राक्षस कौन है? ये जो वायरसेस हैं, कृमि हैं रोग के भिन्न भिन्न प्रकार के, इनके हंतवे माने संहार के लिए तुम ही सक्षम हो। इसलिए इन राक्षसे हंतवे, राक्षसों को मारने के लिए दिव्य संतु तुम दिलोक से, दिव्य लोक से प्रकट हो जाओ यज्ञ वेदी में। मदे चित अस्य भामाह रुजंती, मदे चित माने आनंदित होने पर इन अग्निदेव की, भामाह माने जो है वो बड़ी ही रुचिर जो लपटें हैं वे रुग्ण या रोग को या रुज को हरण करने वाली हैं। वे रोगों के कीटाणुओं का संहार करके रुजजन्य पीड़ा को समाप्त कर देने वाली हैं। तो इसलिए अदेवी परिबाधा न वरन्ते, अदेवी परिबाधा माने आसुरी बाधाएं इन समर्थ अग्निदेव को न वरन्ते, कभी रोक नहीं सकती हैं। अग्नि की शब्दकारी ज्वालाएं तीक्ष्ण शस्त्रों के समान दृश्यमान हैं, जो अग्निवेदी में धू धू करके लपटें उठ रही हैं, आहुतियाँ जो पड़ रही हैं और जो एक प्रकार का चिट चिट करके शब्द निकल रहा है, वो शब्द शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए बोला जाने वाला शब्द ऐसा है। और उस शब्द से शब्दायमान होकर के मानव शत्रुओं पर, कीटों पर आक्रमण करने के लिए समुद्रित अग्निदेव उन्हें ललकार रहे हों। वे राक्षसी विनाश के लिए दिलोक से भूलोक पर प्रकट होते हैं। दिव्य शक्ति हैं अग्निदेव, लेकिन मानवों की स्तुतियों से प्रभावित होकर के यज्ञ वेदी में वे उतर आते हैं और उन रोग कीट रूपी भयंकर शत्रुओं को जिनका कि विनाश संभव नहीं है आसानी से, उनको वे ललकारते हैं और ध्वनि करते हुए उन्हें खदेड़ने की चेष्टा करते हैं। हव्याद से पुष्ट और आनंदित ज्वालाएं कृमि रूपी असुरों को संतुष्ट करती हुई चलती हैं। आसुरी बाधाएं अग्नि को बाधित नहीं कर सकती हैं। जो असुर हैं सबको भले बाधित कर दें, लेकिन अग्नि देवता को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अग्नि जो हैं वो वेदी में ज्वलित अग्नि से संबंधित हैं, न कि युद्धभूमि में जो एटम बम और मिसाइल से ज्वाला उठ रही है उससे नहीं, बल्कि जो यज्ञवेदी में आहुति पड़ने से घृतादि के द्वारा जो उठती हुई ज्वालाएं हैं जिससे रोग के कृमि नष्ट होते हैं, उनकी ओर
संकेत है। तो पावक की शब्दित ज्वालाएं, वही जैसे अभी कहा गया है गद्य में, अग्नि की शब्दकारी ज्वालाएं तीक्ष्ण शस्त्रों के समान दृश्यमान हैं। वे राक्षसों को विनष्ट करने के लिए द्युलोक से प्रकट होती हैं। हव्याज से पुष्ट और आनंदित ज्वालाएं कृमि रूपी असुरों को संतुष्ट करती हुई चलती हैं। आसुरी बाधाएं अग्निदेव के आगमन को किसी प्रकार से बाधित नहीं कर सकती हैं। तो पावक की शब्दित ज्वालाएं ज्यों तीक्ष्ण अस्त्र ज्यों दिखलाती हैं। कृमि असुरों का विनाश करने वे स्वर्ग लोक से आती हैं। ये हव्य पुष्ट ज्वालाएं असुरों का कर देती हैं विनाश। आसुरी विघ्न सकते न रोक, पावक को करके भी प्रयास। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस कुमार आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि से स्तुति श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतन्ते स्तवं प्रविजातभिप्रोरथन्नधेदस्वपा अदक्षम् यदेदग्ने प्रदित्वन्दे बहर्यास्वर्वतेरप एनाजजेम। इस 11वें मंत्र में ऋषि ने यह निवेदन किया है अग्निदेव से कि मैं तुम्हारे भक्त से भावित हुआ, तुम्हारे तेज और मानव हितकारी कृत्यों से प्रभावित होकर तुम्हारी स्तुति में स्तोत्र बनाए हैं। तुम इन्हें स्वीकार करो और हमें सुख प्रदान करो। तो त्रिविजात अग्ने, हे अनेक रूपों वाले अग्निदेव। त्रिविजात माने अनेक प्रकार से प्रकट होने वाले, अनेक रूपों वाले अग्निदेव। तो अग्निदेव के भिन्न भिन्न रूप हैं, ये हम सब जानते हैं कि वे सूर्य में तेज बनकर हैं और समुद्र में जो हैं वो बड़वानल बनकर हैं। वे बादलों में विद्युत बनकर हैं। घरों में गार्हपत्य अग्नि रूप में दीपक बनकर, उनके प्रकाश बनकर रसोई में भोजन पकाने के लिए अपने रूप को जनहित में लगाते हैं। मनुष्य के शरीर में वे नेत्रों में प्रकाश बनकर, जठर में जठराग्नि बनकर विराजमान हैं। तो उनके अनेक रूप हैं जो कि मानव के हित में आते हैं। इसलिए अग्नि को त्रिविजात कहा गया है कि हे अनेक रूपों से प्रकट होकर मानव के हित करने वाले अग्निदेव। विप्रह धीरा सुअपाह, हम लोगों ने अपने ज्ञानानुसार तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी प्रार्थना में स्तोत्रों की रचना की है। और ते एतम स्तोमम अतक्षम, तुम्हारे लिए इन स्तुति मंत्रों को, स्तोत्रों को वैसे ही हमने मनोयोग पूर्वक गढ़कर बनाया है जैसे कि अतक्षम, जैसे कि कोई बढ़ई, कोई शिल्पकार रथ को बड़े चाव से, बड़े लगन से बनाता है, उसी प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए स्तुतियाँ बनाई हैं। रथम ना, वही रथ के समान। अग्निदेव, हे अग्निदेव, यदि तुम हरिया, यदि तुम इस स्तोत्र को सुनने की इच्छा करते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एना, इस तेरी प्रसन्नता से स्वरवती अपह जयेम, हम सुखदायक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तुम्हारी कृपा रही तो हमारी बुद्धि में तीक्ष्णता, तीव्रता बन करके वो ज्ञान लहराएगा जिसके द्वारा कि हम अत्यधिक महान बन सकेंगे, मानवता की अत्यधिक सेवा कर सकेंगे। इसलिए हे अग्निदेव, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने
स्तुति के स्तोत्र बनाए हैं और बड़ी तल्लीनता से बनाया है। जिस लगन से कोई तक्षक बनाता है रथ को, उसी लगन से, उसी मनोयोग से मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं बनाई हैं। इस प्रार्थना से तुम प्रसन्न होगे और हमें सुखदायक भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान संबंधी बोध को प्रदान करोगे। हे अनेक रूपों को धरने वाले अग्निदेव, तुम भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि में विद्यमान होकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कटिबद्ध रहने वाले हो। हमने तुम्हारे लिए ये स्तोत्र उसी रुचि से, उसी मनोयोग से बनाया है जिस मनोयोग से रथकार रथ को बनाता है। तुम इन्हें स्वीकार करो, हमारे स्तोत्रों को सुनो और हम सबको तुम भिन्न भिन्न क्लेशों से मुक्त करो। तुम्हारी कृपा से हम सुखदायक ज्ञान प्राप्त करते रहें। बहुरूपों में उत्पन्न अग्नि स्तोत्र बनाए हम वैसे रुचिपूर्वक मनोयोग से हैं रथकार बनाते रथ जैसे। स्तोत्र करो स्वीकार, धन्य हम सब इससे हो जाएंगे। सुखदायक ज्ञान उपासक हम तेरी करुणा को पाएंगे। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के दूसरे सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुमार आत्रेय, छंद शक्वरी और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्निदेव याजकों को सुख प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विग्रीवा वृषभो वा वृधानो शत्रुवा अर्यः समजाति वेदाः इतीममग्निममृता अवोचन् बर्हिष्मते मनवे शर्मजं सद्भविष्मते। इस 12वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता के कथन के साथ ही साथ उनसे कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना भी की गई है। अग्निदेव की प्रार्थना में उनके वैशिष्ट्य को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम त्विग्रीवा, तुम बहुत से ग्रीव वाले हो। ग्रीव माने गर्दन, तो तुम्हारी बड़ी गर्दनें हैं, ग्रीवाएँ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी बहुत ज्वालाएँ हैं। जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें लपटें उठती हैं, तो मानवीकरण किया जा रहा है, तो उन लपटों को अग्निदेव की गर्दन बताया जा रहा है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे अनेक वृषभ माने बलशाली पुष्ट ग्रीवाएँ हैं, यानी बड़ी ही पुष्ट अनेक ज्वालाएँ हैं। और अर्यः, तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ मनुष्यों को अशत्रु देवः सम अजंती। अशत्रु देवः माने उस शत्रु रहित धन को प्रदान करते हो, यानी वह धन जिसके पीछे शत्रु लग जाएं, वह धन उतना उत्तम नहीं कहा जा सकता। वह धन जिससे शत्रु बाधा ना सके, वह धन सर्वोत्तम होता है। जैसे विद्या धन हुआ तो उसको कोई लूट नहीं सकता है, अथवा साधना धन हुआ, अध्यात्म दर्शन का धन हुआ, लोकोपकार का धन हुआ, पुण्य का धन हुआ, इसको कोई लूट नहीं सकता है। तो वही बात कही जा रही है कि अशत्रु देवा सम अजोति, तुम ऐसे दिव्य धन को देते हो जिसमें शत्रु की बाधा नहीं होती है। इमम अग्निम, इस अग्नि को अमृता अवोचन, जो अमर देव हैं वो इन गुणों से विभूषित बताते हैं।
जो कहे जा रहे हैं। बर्हिष्मते मनवेश शर्म यंसत, हे अग्निदेव तुम बर्हिष्मते माने यज्ञ कृत्य संपादन करने वाले मनुष्यों को शर्म माने होता है आनंद, यंसत माने प्रदान करो। जो यज्ञशील व्यक्ति हैं उनको सब तरह से संपन्न करके आनंदित करो। हविष्मते मनवे, और जो हव्य प्रदान करने वाले मनुष्य हैं उनको शर्म यंसत, शर्म माने सुख, यंसत माने प्रदान करो, यानी हव्य प्रदायक मनुष्यों को तुम सभी प्रकार से तन मन से धन से सबसे संपन्न करो, ऐसी प्रार्थना है। तो यह जो है वह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र था। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम जो हो धन दो, लेकिन ऐसा धन दो जो कि हानि रहित हो और शत्रु जिस पर लूट न मचा सके, जिसको नष्ट न कर सके। और जो लोग तुम्हारी हव्यार्चन तुम्हें हविष अर्पित करके पूजित करते हैं, उपासना करते हैं, उनको तुम अवश्य परम सुख प्रदान करो। उनका जीवन तुम्हें जो है वो निर्विघ्न और हानि रहित बनाओ। उन्हें सर्वगुण संपन्न और सर्व बाधा रहित जीवन प्रदान करो। तो असंख्य ज्वालाओं वाले बलवान तथा निरंतर विद्य को प्राप्त करने वाले अग्निश्रेष्ठ धन हमको दें, जिस पर कि शत्रु आक्रमण करके उसे चुरा या लूट या छीन न सकें। इस कारण से अग्निदेव अमर देव कहे जाते हैं, क्योंकि वे कभी किसी प्रकार से विनष्ट नहीं होते हैं और सदैव प्रदान करते रहते हैं सुख, स्वास्थ्य, धन आदि को। यज्ञशील आहुति प्रदायक मनुष्य को ये अग्निदेव सुख प्रदान करते रहें, क्योंकि यज्ञ कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ का यदि विधान होता रहे, सर्वत्र आहुतियाँ पड़ती रहें, तो जैसा कहा जाता रहा है और पिछले मंत्रों में कहा गया है, फिर मानव जीवन सुखी होगा। सुखी कब होगा? जब स्वास्थ्य होगा। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है, और उस स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले कौन होते हैं? प्रायः रोग कृमि होते हैं, वायरसेस होते हैं, जिससे कि संसार आज तड़फ रहा है, त्राहि त्राहि कर रहा है। तो हे अग्निदेवता, तुम हमारी वेदी में निरंतर प्रज्वलित रहो और हम तुम्हें हव्य प्रदान करते रहें। तुम हमें शत्रुओं के बाधा से मुक्त करते रहो। बहुज्वाला युत बलवान अग्नि होते रहते हैं वृद्धिमान। यज्ञवेदी में बहुज्वाला युक्त बलवान अग्नि होते रहते हैं वृद्धिमान। अरिबाधा विरहित धन भक्तों को ये करते रहते प्रदान। इस कारण से ये अग्नि देवता अमर देव कहलाते हैं। याजक को कर दें सुख प्रदान, ये दाता माने जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 12वें मंत्र का संक्षिप्त अर्थ जानने की चेष्टा की है। अब हम यह जान लें कि कितने मंत्र अब तक हम लोग समझ सके हैं, कह सके हैं। हमारी इस ज्ञान यज्ञ में कितनी आहुतियाँ पड़ सकी हैं। तो अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3664। तो ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि इस ऋग्वेद के 5वें मंडल के दूसरे सूक्त में 12 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुमार आत्रेय हैं, देवता अग्नि हैं, और अंतिम मंत्र शक्वरी में है 12वां मंत्र, और शेष जो हैं वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। इसका संक्षिप्त, इस सूत्र का संक्षिप्त जो है भाव या सार यह होगा कि अग्नि देव का निवास अरण्य में होता है। अरण्य एक प्रकार का काष्ठ है जिसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न होते हैं। तो अब इसमें आलंकारिक वर्णन है कई मंत्रों तक कि ये अग्निदेव अरण्य के गर्भ में
पलते रहते हैं और फिर घर्षण से बल से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ वेदी में वे प्रज्वलित होते हैं। उनकी क्षीण ज्वालाएँ घृतादि को प्रदान करके हव्य द्रव्य को प्रदान करके पुष्ट की जाती हैं। वे विवर्तित होते हैं और फिर प्रकाश प्रदान करते हैं, फिर रोग कृमियों का संहार करते हैं और फिर मानव कल्याण में निरत हो जाते हैं। शत्रु बाधाएँ विनष्ट करते हैं, मनुष्य के जीवन को धन धान्य से संपन्न करते हैं, बाधा विमुक्त करते हैं। अग्नि आधारित यज्ञ से राष्ट्र का संवर्धन होता है, उसको सुरक्षा प्रदान होती है। ऋषि ने बार बार संदेश देना चाहा है कि जो है वो अग्निदेव की उपासना होती रहे, यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होती रहे, उसमें हविष्यान्न आहुतियाँ पड़ती रहें और वातावरण पुनीत पवित्र होता रहे। मनुष्य स्वास्थ्य और सुख में सांसें ले सके, उसका जीवन जो है वो अनेक संघर्षों के सामना करने में सक्षम और बलवान सिद्ध हो सके। अग्नि आधारित अग्नि सेवा अथवा आहुति पर आधारित राष्ट्र समृद्ध होता है, संपन्न होता है और अग्नि के माध्यम से जो अनेक आविष्कार होते हैं उसके द्वारा मानवता का कल्याण होता है। अग्निदेव का जो है वो संरक्षक रूप ही प्रधानता पावे, उनका विनाशक रूप दबा पड़ा रह जाए। और इसके साथ ही साथ अग्नि देवता जो हैं वे तमाम उन लोगों पर कृपा करते आए हैं जो कि बंधन में पड़े थे, क्योंकि अग्नि का एक रूप प्रकाशक है। वो जो है भौतिक अंधकार को तो नष्ट ही करता है, साथ ही साथ जो आत्मा में अज्ञान का अंधकार होता है उसको भी नष्ट करता है। और जागृत आत्मा जो है वह अपने अनेक बाधाओं को नष्ट कर देती है और माया मोहजन्य बंधनों को विनष्ट करने में सक्षम हो जाती है। इसमें थोड़ा सा प्रसंग आया है शुनाशेप का। शुनाशेप यो तो प्रसिद्ध है, एक ऋषि के पुत्र के रूप में अथवा स्वयं ऋषि रूप में वेद में मंत्रदृष्टा रूप में देखा गया है। तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, वाल्मीकि रामायण में भी उसका चित्रण है जिसको कि हमने बता दिया है। लेकिन इसका यह अर्थ ज़्यादा हमको सटीक समझ पड़ता है कि शुनाशेप का अर्थ हुआ कि ज्ञान से जो जागृत आत्मा है उसके जो संसार के माया मोह के बंधन होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और जो उसका जीवन संसार के भोग विलासों में बलि पशु की तरह बंधा हुआ प्रतीत होता है वो उससे मुक्ति पा लेता है। उसका जीवन जो है वह अध्यात्म जगत में प्रवेश करके अज्ञान के अंधकार से दूर होकर के मुक्त सांसें लेता है और इस प्रकार से वह एक मुक्त जीवन बिताता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का इसमें कथन किया गया है। अग्नि देव की महत्ता को, उनकी सर्वव्यापकता को, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को, उनके स्वरूप को, उनके अंधकार हरण करने वाले स्वरूप को, रोग दोष हरण करने वाले स्वरूप को, शक्ति प्रदायक स्वरूप को हम कभी न भूलें और यज्ञ कर्म को हम सदैव करते रहें। ऋषि इसीलिए अग्नि उपासना पर बार बार जोर देता है, क्योंकि अग्नि ही अगर क्षीण हो जाती है, अग्नि कर्म क्षीण हो जाता है तो वातावरण प्रदूषण से भर जाता है। अग्नि तत्व अगर शरीर में क्षीण होता है तो शरीर में बुढ़ापा, शक्तिहीनता जल्दी आ जाती है। इसलिए हमें अग्नि को सर्वत्र प्रदीप्त करना चाहिए और अग्नि सेवा में निरंतर अपने जीवन को विजित करना चाहिए, जिससे कि शरीर, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी समुन्नत हों और सर्वत्र सुख और स्वास्थ्य का संचार हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।